गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, एक अंक के प्रश्न हल सहित सॉल्व 1 मार्क्स क्वेश्चन की बृहद श्रृंखला में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम चैप्टर नंबर 14 पर पहुंच गए हैं और चैप्टर नंबर 14 जो है बच्चों वो है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। तो एक अंक के 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने हैं बच्चों। तो एक अंक के 2 क्वेश्चनों की जो है बच्चों आप यहाँ पर क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। तो लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों, जर्मेनियम जीई में किस प्रकार की अशुद्धि मिलाने पर यह एम टाइप अर्धचालक बन जाता है बच्चों। प्यारे बच्चों, शुद्ध जर्मेनियम जो होता है बच्चों उसको निज अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, शुद्ध या निज अर्धचालक कहते हैं। और सामान्य अवस्था में बच्चों इसकी चालकता बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। लेकिन जब इसमें अशुद्धि हम मिलाते हैं तो इसकी चालकता बढ़ जाती है। तो एन टाइप कैसे बनेगा, उत्तर देखिए। जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य परमाणु जैसे आर्सेनिक, ठीक है बच्चों, अल्प मात्रा में मिलाया जाता है तो ये एन टाइप बन जाता है बच्चों। आपको पी टाइप भी पूछ सकता है बच्चों। तो पी टाइप में आप क्या करते हैं, शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में 3 संयोजकता वाला जैसे एल्यूमिनियम अपद्रव्य परमाणु मिलाते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे ये है क्वेश्चन नंबर 2। आपको जो है बच्चों ओ आर गेट का लॉजिक चिन्ह बनाइए तथा इसकी ट्रुथ टेबल बनाइए बच्चों। तो बच्चों ये ओ आर गेट का सिंबल है, ये 2 इनपुट है, ये आउटपुट है और इसका आउटपुट क्या देता है, y बराबर a प्लस बी। ठीक है बच्चों, तो निवेशी और निर्गत ये बनाना है आपने। इनपुट a और b है, आउटपुट y है। अगर इनपुट a भी 0 है, b भी 0 है तो ये क्या होगा, 0 ही होगा बच्चों आउटपुट। अगर दोनों में से एक ऑन है, ये ऑफ होता है बच्चों, ऑफ ऑफ ऑफ। ठीक है बच्चों, तो निवेशी 0 है, एक इनपुट 0 है, दूसरा 1 है तो आउटपुट 1 ही आएगा। अगर एक इनपुट जो है 1 है, दूसरा 0 है तो 1 ही आएगा। अगर दोनों 1 1 है तो 1 ही आएगा बच्चों। तो ये जो है जो आपकी ओ आर गेट का लॉजिक चिन्ह भी हो गया और उसका ट्रुथ टेबल भी हो गई बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये क्या कहते हैं बच्चों, पीएन संधि डायोड का अवक्षय प्रथ जो डिप्लेशन लेयर है पर अग्र तथा उत्क्रम अभिनीति का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों। तो प्यारे बच्चों आप इसका उत्तर देखेंगे। पीएन संधि डायोड में अग्र अभिनीति में अवक्षय परत की मोटाई कम व उत्क्रम अभिनीति में मोटाई बढ़ जाती है बच्चों। अग्र अवनीति में जो है जो अवक्षय परत होती है उसकी मोटाई कम होती है, उसका प्रतिरोध कम हो जाता है। और उत्क्रम अवनीति में मोटाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ जाता है बच्चों। तो अवक्षय परत पर अग्र तथा उत्क्रम अवनीति का इस प्रकार का प्रभाव पड़ता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 आपके मोबाइल स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है बच्चों, एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालक में किस प्रकार की अशुद्धि मिलाते हैं, ये पहले ही आपको बता दिया है। तो एन टाइप में जैसे जो सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है बच्चों, जो अर्धचालक है वो क्या है, सिलिकॉन जर्मेनियम और कार्बन भी है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस क्रिस्टल में हम क्या करेंगे, ये लिखा है बच्चों, आप इसको नोट कर देंगे, 2 नंबर में पूछा जाता है। पहला 5 संयोजकता की अशुद्धि मिलाने से, जैसे आर्सेनिक को मिलाया तो वो एन टाइप बन गया बच्चों। और नंबर 2, यदि आप 3 संयोजकता की अशुद्धि जैसे एल्युमिनियम मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, पी टाइप बन जाएगा बच्चों। और ये सामान्य सा क्वेश्चन है, आपको आ जाता है बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों में आवेशवाहक क्या है बच्चों, और इनको बहुसंख्यक कहते हैं आवेशवाहक। ठीक है बच्चों, तो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक भी आपको पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो एन टाइप में जो आवेशवाहक हैं वो इलेक्ट्रॉन हैं, वो ऋणात्मक ऋणावेशित हैं। ठीक है बच्चों,
और पी टाइप में जो है होल हैं ये धनात्मक हैं बच्चों। तो ये एन टाइप में बहुसंख्यक भी कहते हैं इनको अविस्वाहक, और पी टाइप में होल हैं। तो इसके उल्टे जो होंगे अर्थात एन टाइप में अल्पसंख्यक हो जाएंगे होल और पी टाइप में अल्पसंख्यक हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन दो आने वाला है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर लिए चलते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों में अल्पसंख्यक आवेशवाहक क्या है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही रिपीट कर दिया है बच्चों। तो एन टाइप में अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल हैं और बहुसंख्यक क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन। ये देखिए बच्चों, अल्पसंख्यक क्या हो गए, होल हो गए। पी टाइप में अल्पसंख्यक क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये है बच्चों। तो एन टाइप तथा पी टाइप में अल्पसंख्यक आवेशवाहक कैसे उत्पन्न होते हैं बच्चों, ये आपको बताना है 1 नंबर के क्वेश्चन में। तो प्यारे बच्चों, अल्पसंख्यक जो आवेशवाहक हैं वो सामान्य ताप पर जो है संयोजक बंध टूटने से बनते हैं बच्चों। सामान्य ताप पर कुछ संयोजक बंध टूट जाते हैं और उसके कारण क्या होता है, ये अल्पसंख्यक आवेशवाहक उत्पन्न हो जाते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये है बच्चों। पीएन संधि डायोड में अग्र अभिनति को समझाइए। फॉरवर्ड बाइसिंग जो होती है बच्चों समझाना है। तो प्यारे बच्चों ये 2 नंबर में भी आपको पूछा जाता है, तो आप इसको समझिए बच्चों। लिख दिया है ना प्रश्न, पीएन संधि डायोड में अग्र अभिनति को समझाए। तो बच्चों क्वेश्चन को मैं यहीं पर रख देता हूँ और आंसर इसका बताता हूँ। आपने क्या करना है, ये सिंबल दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, ये पी एन संधि है, ये पी को बना रखा सिंबल, ये एन का है। तो आप क्या करेंगे, चूंकि पी में होल हैं उन पे धन आवेश है, तो बैटरी के धन से जोड़ेंगे। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन है उनमें ऋण आवेश है, उसको बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ेंगे। इस प्रकार से जो ये क्या हो जाएगा, अग्र अभिनीति पर आ जाएगा। ये देखिए बच्चों, यदि पी एन संधि के पी टाइप को बैटरी के धन और एन टाइप को बैटरी के ऋण से जोड़ दिया जाए तो अग्र अभिनीति पर वो आ जाएगा बच्चों। 2 नंबर में आपको पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल एक सा स्वरूप लिए हुए सामने है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये है, पीएन संधि डायोड में उत्क्रम अभिनीति को समझाइए। तो ये बच्चों सीधे सीधे आपको 2 नंबर में भी पूछा जाता है और 1 नंबर में भी पूछा जाएगा बच्चों। तो उत्क्रम अभिनीति में आप बिल्कुल उल्टा इसको कर देंगे बच्चों। तो बच्चों देखिए किस प्रकार से आपको देखना है। ये देखिए, पहले मैं सिंबल बना देता हूँ। ये देखिए बच्चों, इसमें आपने क्या कर रखा है, ये पीएन डायोड है। पी में क्या होता है, होल होता है, धन आवेश होता है, इसको बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ना है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस पर ऋण आवेश होता है, इसको आपको प्लस से जोड़ना है बच्चों। तो क्या करना है, यदि पीएन संधि डायोड के पी टाइप को बैटरी के ऋण सिरे से तथा एन टाइप को बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया जाए तो वो जो है संधि क्या होती है, उत्क्रम अभिनीति पर होती है। ठीक है बच्चों, नोट कर दिया। पी टाइप को माइनस से जोड़ा है बैटरी के और एन टाइप को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा है, तो ये उत्क्रम अभिनीति या पश्च अभिनीति भी इसको कहते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 आपके मोबाइल स्क्रीन पे है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन जो है बच्चों पहले छूट गया था और इस क्वेश्चन को मैं यहीं पर दे रहा हूँ। पॉजिट्रॉन तथा प्रोटॉन में क्या समानता है और क्या अंतर है बच्चों। प्यारे बच्चों, पॉजिट्रॉन और पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन में क्या अंतर है। तो प्यारे बच्चों, ये दोनों धनावेशित हैं। ये दोनों क्या है बच्चों, धनावेशित है। लेकिन अंतर इतना है, पॉजिट्रॉन जो होता है वो नाभिकीय कण है बच्चों। ठीक है बच्चों, नाभिकीय कण है और इसमें जो इसका जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान पर के बराबर और आवेश भी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, लेकिन उसका क्या होता है, उल्टा होता है, मतलब धनावेशित होता है। पॉजिट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण होता है बराबर, लेकिन प्रकृति क्या होती है, दूसरी होती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है तो पॉजिट्रॉन पर धनावेश होता है और द्रव्यमान जो है कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर। लेकिन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो 9.1 10⁻³ kg है, तो पॉजिट्रॉन का भी द्रव्यमान यही होगा। लेकिन प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6726 × 10⁻27 बच्चों। तो ये अंतर है। और समानता क्या है, समानता ये है कि पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन दोनों धनावेशित होते हैं, लेकिन
ठीक है बच्चों, और इनका द्रव्यमान क्या है बच्चों, दोनों का अलग अलग है। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों, ये छोटी छोटी वीडियो की श्रृंखलाएं हैं, और इसमें जो है अब जो है आप जो है अंतिम वीडियो की ओर बढ़ रहे हैं। तो बच्चों, अंतिम वीडियो के लिए आपको इंतजारी करनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।